तोला देवदास सोना हुए नेता घर द्वारी तक जाबो और चाहे 4 दिन 10 दिन भूखा रहना पड़े, वहाँ रह के लड़ाई लड़ो। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा आगू आओ, आगू आओ, छत्तीसगढ़िया आगू आओ, आगू आओ, आगू आओ, छत्तीसगढ़िया आगू आओ। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक ग्रामीण का जबड़ा पकड़कर उसे धमकाया जा रहा है। पूरा मामला कुरुद गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुरुद गांव के नक्का तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम करने का विरोध कर रहे ग्रामीणों को विधायक ने धक्का मारकर धमकाने डराने की कोशिश की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के तालाब का नामकरण करना है तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों के नाम से होना चाहिए। उनका कहना था कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि इस तालाब का नाम स्वर्गीय देवदास बंजारे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पंथी नृत्य के धरोहर थे, उनके नाम से होना चाहिए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के विरोध के बाद तालाब का नाम लिखे हुए नाम को मिटाया गया। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तोला देवदास सोना हुए नेता कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़िया मन ला जे ठगे के बूता है ना, वो निरंतर जारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के तरिया तालाब नदिया मन के नाम ला बदले गई और वर्तमान में भी वही बूता चलत है। जैसे आपके नेहरू नगर भेलवा तालाब ला गुरु नानक सरोवर किए गई, सेक्टर 2 शीतला तरिया ला छठ मैया सरोवर करेगी। हमला काकरो देवी देवता पुरखा पूजा पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमार पुरखा द्वारा बनाए संपत्ति ला बिगाड़ के आने प्रदेश के पुरखा मन जेला हमन चिन्हन तक नहीं जानन तक नहीं तेकर नाम से करना कहाँ उचित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, दोनों सरकार में आधुनिक बाबर मन बैठे है। पहले के समय में मुगल मन आरिस भारत देश का थे, ओमन राज करे बराइस तो हिंदू मंदिर, हिंदू प्रतिष्ठान, हिंदू देवी देवता के मंदिर ला तोड़ के अपन मन के प्रतिष्ठान मन ला बनाते ही अपन देवता धामी ला स्थापित करते। वैसे ही छत्तीसगढ़ में आज के डेट में कांग्रेस भाजपा आधुनिक बाबर आधुनिक मुगल बन के छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के नदिया तरिया तालाब मंदिर देवता धामी सब ला मिटा के नवा पुरखा मन के नाम गढ़े के आने प्रदेश के पुरखा मन के नाम गढ़े के प्रयास करते, जेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पुरजोर विरोध करत आते। आज भी विरोध के कड़ी में हम विधायक जी यहाँ पहुंचे रहे। विडम्बना ये है कि विधायक जी ला 25 साल तक नगर निगम के सदन में बैठे के बाद भी ये जानकारी नहीं है कि MIC द्वारा 4 बछर पहली पूर्व में ये तालाब के नाम ला स्वर्गीय देवदास बंजारे, जे हमार पंथी के सुप्रसिद्ध नाचा गायक रही से पंथी गायक रही से ओला, ये विधायक जी का थे कि मोर जानकारी में नहीं है। जे आप 5 बार लगातार सदन में 25 साल तक बैठे, तो जनप्रतिनिधि मन ला जब जानकारी नहीं है, छत्तीसगढ़िया पुरखा मन के जानकारी नहीं है, जे एक दिन पहले बिहार में खत्म होते या यूपी में खत्म होते तेकर नाम से फट से यहाँ तरिया के नाम ला चेंज कर जाते। तो छत्तीसगढ़िया अस्मिता के साथ खिलवाड़ और छत्तीसगढ़िया अस्मिता कब तक बेचात रही। पूरा राज्य उत्सव भर में आप मन जाके दे लो, मीडिया कवरेज कर लो, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय के सिवा का छत्तीसगढ़ महतारी के एक ठन फोटो नहीं। का एमन ऐसा छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत है? हमला कपूत नहीं, ओरिजिनल सपूत चाहिए जो छत्तीसगढ़ महतारी के बात भी करे और बूता भी करे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के चोला पहन के छत्तीसगढ़िया मन ला खेदारे के बूता करत और कतेक पाछू भाग कैंप में छत्तीसगढ़िया ज्यादा रिस्क कम हो गया, रामनगर में ज्यादा रिस्क कम हो गया। अभी मन घुचत हमला कुरुद गांव से भी खदेड़ना चाहते, तो आप छत्तीसगढ़ छोड़ के ही चल देना आने पर। ये परिस्थिति आ गई छत्तीसगढ़िया में, रोजी रोजगार के ठिकाना नहीं, दारू बेतहासा बेचत है। आखिर बार सरकार बने छत्तीसगढ़िया मन बने कि बाहरी आदमी मन पर सरकार बने? तो सरकार ला चेत करना चाहिए कि वोट के ताकत हमरो कराए। अगर आप ला लगते कुछ विशेष समाज आप ला वोट दी तो आपके सरकार बन जाते, तो चेत करो हर 2 साल 3 साल 5 साल में फिर से चुनाव आते। और अगर ताकत दिखाए के बारी है तो छत्तीसगढ़िया समाज है अपन वोट के ताकत दिखा के जेला आज मुड़ी में बैठाए
जमीन में भी उतारे के प्रयास कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ मातारी आज जे भी आश्वासन हमला विधायक जी दे है, काबर की नेता मन के आश्वासन के ऊपर अब भरोसा नहीं है, ओमन सिर्फ बिगाड़ेज के बूता करत है। तो हमला आश्वासन ऊपर कोई विश्वास कोई भरोसा नहीं है। हमला यथार्थ दिखना चाहिए। कहीं 90 लाख खर्चा हो गए कथे, कहीं 50,000 गिरवी रखा गए, कहीं 30 लाख खर्चा हो गए। हमला वो मंच से कहीं से हफ्ता 8 दिन पहले वो मंच से बोली थी कि यहाँ एरिया में कैंप एरिया में 2 तालाब है, शारदा पारा तालाब है, मैं उसको भी बनाऊंगा। शारदा पारा तालाब तो बनीस नहीं, लेकिन बने बुनाए तालाब है शारदा के नाम से। एला एक एक छत्तीसगढ़िया नेता जेमन हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बने बड़े बड़े पोस्टर लगाते, तेमन ला भी समझेल पड़ी। अभी चुनाव आते, उपचुनाव है शारदा पारा में। एक एक जन से अगर घर में आई बात करे तो एक एक जन से सवाल करेंगे कि तुमन कहाँ रहे हो जब ऐसे हरकत हुई। बनाए ना भाई, पूजा पाठ करे, सब चीज करे, कोई दिक्कत नहीं। हम प्रधानमंत्री होकर घर द्वारी तक जाबो और चाहे 4 दिन 10 दिन भूखा रहना पड़े, वहाँ रह के लड़ाई लड़ो। मोर नाम चेतन छत्तीसगढ़िया, जिला उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना। यहाँ पे नामकरण हुआ था शारदा सरोवर के नाम। बात कुछ लोग आपसे मिलने दिया है, उसके बाद क्या बातचीत हुई, क्या उनका ये कहना था कि ये जो आपने तालाब की घोषणा की है वो आपकी जानकारी में नहीं है। ये तालाब पूर्व में स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के नाम पे ये तालाब हो चुका है। तो इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि आप जो है इस तालाब का नाम देवदास बंजारे ही रहने दिया जाए। तो अगर मैंने उनको दस्तावेज दिखाने को कहा, उन्होंने मुझे दस्तावेज भी दिखाया कि नगर निगम ने खुद उल्लेख किया है टेंडर प्रक्रिया में, जब उस तालाब को मछली पालन के लिए देना था तो उसमें लिखा है कि देवदास बंजारे तालाब को फलाना मछली पालन के लिए दिया जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि वो जो तालाब है वो तालाब देवदास बंजारे जी के नाम पे है और उसमें लोगों ने कहा कि नाम यथावत होना चाहिए। भावनाओं को देखते हुए और पूर्व में सालों से वो नाम देवदास बंजारे जी के नाम पे है, तो अब नाम जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शारदा सिन्हा के नाम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ये महापौर परिषद में प्रकरण जाएगा और महापौर परिषद से नगर निगम की सामान्य सभा और सामान्य सभा से जो है कलेक्टर महोदय को प्रेषित होगा, राज्य शासन को जाएगा, तो उसमें जो है अब सामान्य सभा में से तय किया। और भी विकास कार्य, हाँ विकास कार्य ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप गांव में कोई विकास कार्य करते हैं तो वो जो है हमारे संज्ञान में होना चाहिए और हमसे एक बार पूछ के विकास कार्य कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई डोम शेड का मैंने प्रस्ताव दिया है तो मैं करूं कि नहीं, 1.5 करोड़ रुपए के लागत से भवन बनने वाला है तो बनाऊं कि नहीं, जो आपका वहाँ पे 101 रुपये में मुक्तिधाम में लकड़ी देने का प्रस्ताव है मेरा तो दूं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पूछेंगे गांव में फिर उसके बाद कीजिएगा। तो ये जो सब प्रस्ताव था इनका कि गांव में विकास कार्य जो हो तो हमसे पूछ के हो, तो उस पर भी हमने सहमति दी है। हम तो विकास करने नहीं, अगर विकास में भी अगर किसी की आपत्ति है तो उसको फिर कुछ नहीं कहा जाए। विकास कार्य को करने के ऐसा ये गांव के कुछ लोग जो थे, कुछ युवा साथी थे, वो उनका कहना था कि आप कुछ भी करते हैं तो गांव के संज्ञान में डालिए करते। वो अब हम तो संज्ञान में भरे कार्यक्रमों में हमने घोषणा की थी कि डोम सेट बनाएंगे, 1 करोड़ की लागत से हम जो है फलाना चीज़ करेंगे। तो ये सब सार्वजनिक हमने बात कही थी, कोई आपत्ति आई नहीं थी। लेकिन आज अलग अलग टाइप की बहुत सारी बातें हुई हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करने में उनको भी दिक्कत आएगी अगर ऐसा दबाव अगर रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो ऐसा चीज़ है जो हर व्यक्ति चाहता है मेरा गांव सुंदर रहे, मेरा शहर सुंदर रहे। तो इस सब बातों पे अब विचार करने की आवश्यकता हो गया। हमें भी बहुत तेज़ी के साथ हम डेवलप करने निकले थे, क्योंकि 5 साल बहुत कम समय होता है और मैं तो अपने कार्यकाल को 3 साल का मानता हूँ, क्योंकि 3 साल बाद तो चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो जाती है। तो मेरा विज़न था कि 3 साल में जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म करूँ, लेकिन अब इनका कहना इतना सारे सवाल थे इन पे, इनका जवाब देना बड़ा मुश्किल।